सरयू तट पर बसे वो गांव जो कि तटबंध और नदी के धारा के बीच में स्थापित है अथवा उन गांवों की जमीनें जब वहां पर कटान लगता है तो जनता मुझसे कटान रोधी कार्य कराए जाने की उम्मीद करती है और मैं उनके उम्मीदों के अनुरूप हर संभव प्रयास कर कटान रोधी कार्य कराने का प्रयास करता हूं। और इसी का परिणाम है कि चाहे पूरे वेद गांव की जनता हो और चाहे काशीपुर की जनता हो, चाहे अभी कल आपने देखा पकड़ी संग्राम की जनता हो, वो मुझसे उम्मीद करती है और सोशल मीडिया के जरिए व्यक्तिगत मिल करके कार्य कराए जाने का आग्रह करती है। निश्चित तौर पर जनहित में मेरी तत्परता और कराए गए कार्यों के चलते जनता का मुझ पर अटूट विश्वास है और मैं इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं निरंतर जनहित में दलगत और जातिगत भाव से परे जहाँ भी लोगों को पीड़ा होगी उनके पीड़ा को दूर करने का हर संभव प्रयास करूंगा। लेकिन मैं जनता से हमेशा कहता रहता हूं कि अगर यह जागरूकता आपकी हमेशा चले और अवैध खनन पर आप आवाज़ बुलंद करने का काम करें, जिस दिन अवैध बालू खनन बंद हो जाएगा उस दिन कटान की अधिकांश समस्या दूर हो जाएगी। अधिकारियों से भी मैं कहता हूं कि धारा के बीच में जो मलबा रेत है उसका अगर ड्रेजिंग समय समय पर हो तो ये समस्याएं न उत्पन्न हो। लेकिन स्थानीय स्तर पर शिथिलता का परिणाम है कि अपूर्ण बांध पूर्ण हो जाने के बाद भी कटान की समस्या जहां तहां देखने को मिल ही जाती है। और जनता का मेरे प्रति ये विश्वास को लेकर के मैं ये भी कह सकता हूं कि कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों ने जनता के विश्वास को तोड़ने का काम किया है। जनप्रतिनिधियों ने समय पर पहुंच करके उपयुक्त पहल नहीं किया है, अन्यथा जनता को मुझे नहीं कहना पड़े, जिनको जनसेवा का अधिकार मिला है, जिनको जनसेवा का पावर मिला है, जिनको जनता ने चुन करके सदन में भेजा है, वो जनता के दर्द में खड़े नहीं होते हैं। चुनाव में संविधान की रक्षा की बात करने वाले आज कटान किनारे बसे नागरिकों की सुरक्षा भूल गए हैं। चुनाव में पीडीए की बात करने वाले आज पीडीए समाज के लोगों को भी कटान मुक्त कराने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। जनपद के वर्तमान सांसद अभी तक किस कटान प्रभावित गांव में गए ये कोई बता नहीं सकता। एक बड़ी समस्या है। और सांसद की तो बात छोड़ ही दीजिए, कहीं न कहीं ये कार्य शिथिलता चाहे जिला पंचायत हो, चाहे प्रमुख हो, चाहे विधायक हों, उन सब की बनी हुई है। जनता को इसको लेकर के भी जागरूक होना चाहिए। जब आप संसाधन आधारित जनप्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे तो 5 साल संसाधन ही खोजेंगे, लेकिन जब आप अपने दुख दर्द में काम करने वाले लोगों को मतदान करेंगे, कर्मठता के आधार पर मतदान करेंगे, तो फिर राजनीतिक दल भी आज जो आपकी सोच के अनुरूप संसाधन युक्त लोगों को टिकट देने का काम करते हैं, निश्चित तौर पर कर्मठ लोगों को, सुयोग्य लोगों को टिकट देंगे। और जब अच्छे लोग चुन करके सदन में जाएंगे तो समस्या समाधान क्या, समस्या का अंत कराने का काम सुनिश्चित होगा। निश्चित तौर पर मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जिस दिन मुझे ऐसा सुअवसर मिला, मैं सड़क से लेके सदन तक सरयू नदी के दोनों किनारों पर पक्के घाट बनाने का पुरजोर वकालत करके पूरे जनपद के घरों, गांवों, सड़कों, बंधों को नहीं अपितु उनके कृषि योग्य जमीन को सुरक्षित कराने का काम करूंगा। मैं चंद्रमणि पांडे, 307 विधानसभा।